रहा है। एक बार जोरदार जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम हमारे आज अयोध्या में फिर से आएंगे। भगवा की अवध की धरती पर भगवा ध्वज फिर लहराएंगे। श्री राम हमारे आज अयोध्या में फिर से आएंगे। त्रेता में कष्ट मिटाने को साकेत धाम से तुम आए। रावण का राज मिटा करके प्रभु राम राज को तुम लाए। हे राम रहे तुम मर्यादित, मर्यादा उत्तम कहलाए। जीवन कंटक से भरा रहा पर राम नहीं तुम विचलाए। मर्यादा की वह दिव्य छवि कलयुग में फिर से लाएंगे। श्री राम हमारे अब तो अयोध्या में फिर से आएंगे। 10वीं सदी के पश्चात आतताई आए जिन्होंने मंदिर विध्वंस कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया तेरी जन्मभूमि को तोड़ दिया। हे राम तुम्हारी भूमि को लगा राम भरोसे छोड़ दिया। हर दौर में लाखों राम भक्त अपना दमखम दिखलाते थे। जय जय श्री राम को बोल सभी अपना बलिदान चढ़ाते थे। जब भी कोई अत्याचारी या अनाचारी राम मंदिर को तोड़ने आता था तो हमारे वीर जो राम के भक्त थे अपना बलिदान चढ़ा देते थे। आखिरी रक्त का कतरा नहीं बह जाता था तब तक डटे रहते थे। उन वीर अमर बलिदानी के बलिदान वृथा नहीं जाएंगे। श्री राम हमारे अब तो अयोध्या में फिर से आएंगे। अब देखो मंदिर तोड़ दिया। फिर एक समय अब कैसा आया इस कलयुग में, इस दशक में कुछ लोग ऐसे भी हो गए। हे राम तुम्हें कल्पना बताए हमने ऐसे शठ देख लिए। कुछ लोग ने कहा कि राम कौन है, राम नाम का कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हो गए। सत्ता के लिए गोली मारे ऐसे नेता भी देखे। राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलवा दी, अब उनके सपने में भगवान आने लगे हैं। उनके सपने में भगवान आके कह रहे हैं कि गजब के लोग हैं। इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता ने भी जिसे अंत समय में बोला था। नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मुंह से क्या निकला? हे राम। इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता ने भी जिसे अंत समय में बोला था। प्रश्नों से वर्ण संकरों ने हे राम तुम्हें तो तोला था। राम का अगर कोई वंशज जो था उसने भगवान पे कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन जो वर्ण संकर होते हैं ना, जो अपनी मां के सुत नहीं होते, उन्हें वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे वर्ण संकर हमारे देश में बहुत हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं राम के अस्तित्व पर, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर में उत्तर उत्तर बन जाएंगे। श्री राम हमारे अब तो अयोध्या में फिर से। ये स्वप्न हुआ साकार हमारा मोदी योगी के कारण। देखो बाबा हैं दोनों, लगता है लखन और बजरंगी आए हैं रूप को कर धारण। कुछ लोगों ने कहा कि अस्पताल बनवाने चाहिए, मंदिर क्यों बनवाएं? सारे धर्म किस पे प्रेरित करते हैं? अपना। अब ये माएं क्या अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा राम भी होता है, लक्ष्मण होता है, भगवान का नाम रखना चाहिए।
मंदिर के तरफ देखना चाहिए, जहां दिया नहीं लगता है उस जगह प्रबंध करना चाहिए। जिन देवताओं को सिंदूर नहीं लगता कम से कम सिंदूर तो लगाओ, ये अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसने निभाई, किसने पूरा किया, ये विचार करना चाहिए। राम कथा करते करते सैकड़ों वर्षों से सदियां बीत गई, लेकिन राम कब आया देश में, इस सदी में आया है। हम गौरवशाली लोग हैं जो इस सदी में हैं, जो राम मंदिर के निर्माण को देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से। काशी का मंदिर बना, ये गौरव है हमारा। ज्ञानवापी कूप, वहां विलक्षण भूमि जहां शिव जीव जंतुओं को भी मोक्ष देते हैं, वहां दूषित हो गई, उसका भी उत्थान किसने किया भैया? इसको बोलने में झिझकने में जिसे शर्म आती है, विचार कीजिए। हमारे यहां भी दो वर्ग बट गए हैं, क्योंकि हमें हिंदू बोलने में शर्म आती है। हम ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे, वैश्य कहलाएंगे, शूद्र कहलाएंगे, अपनी जात का परिचय देंगे। लेकिन एक हमारे मुस्लिम भाई से पूछे तो क्या बोलेगा? बोलेगा मैं खान हूं, मैं सैयद हूं, मैं लोधी हूं, मैं पठान हूं। वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए हम भी तो कहें, कभी गर्व से कहो कि हम सांवरे, जोर से बोलो, गर्व से कहो हम छोड़कर जुग जुग जीवो तुम धर्म किधर जाएंगे, यश गान तुम्हारा गाएंगे। श्री राम हमारे अब तो अवध में फिर से आएंगे। यह राम है। राम कथा किससे नहीं है।